जब आपने वहाँ 2 से 20% की बात की थी तो आपके मिनट्स में क्यों नहीं मौजूद थी? ये क्यों मौजूद था कि एज प्रीवियसली डिस्कस वाई यू आर बोल रहे हैं गलत? कुछ नहीं हुआ है सर। पहले एक मिनट मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, पॉइंट वाइज बताऊंगा। जब पहले में 2 से 20% की बात हुई, कमेटी बना करके रेशनलाइजेशन की बात हुई, बीपीएल ईडब्ल्यूएस को इंक्लूजन की बात हुई, मेरी बात सुन लीजिए, और रिफंड की बात हुई कि अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ये 4 चीजें जो हुई, जो हमारे मुंह में बातें डाली गई, हमने आज के बाहर तलबा बिरादरी को बताया। दूसरी चीज, इलेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की डेट की बात हुई। तीसरी, सस्पेंशन को जो था वो चलिए ठीक है। डिटेंशन की टाइम बाउंड एप्लीकेशन डिस्पोजल अंडर द स्पेशल पावर्स ऑफ वाइस चांसलर, ये बातें हमारे मुंह में डाली गई, जिसको हमने बाहर जाकर के बयान किया, जिससे तलबा बिरादरी ने कहा कि आप जो है वो जो है हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हम राजी हैं इससे। ठीक है, वो बात की बात है कि उसमें से एक गुट था जिसने, या बहुत से गुट थे जिन्होंने बहुत मीटिंग करके कहा कि जो है डिफेम करो, ट्रोल करो, वरना ये तो आज ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। मेरा कोई इंटेंशन आज उस दिन या इस वक्त तक नहीं है। 4 महीने पहले क्या हालात बने इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा कोई जाती फैसला हो सकता है। यहाँ पे आप लोग इतने दिनों से कोई इंटेंशन ये नहीं बना कि लड़ सकता है या जीत सकता है अपने जात से, अगर उसने तय कर लिया तो। लेकिन अगर क्या है, फसन आज ये कह दे कि इलेक्शन में नहीं करूंगा, तो यही लोग हैं और इंतजामिया के लोग हैं, इंतजामिया ने जिनको चढ़ाया बढ़ाया हुआ है, यही लोग आके मेरे पैर मलने लगेंगे कि आप हमारे खेमे में आ जाओ। और कोई बात नहीं, मैं समराइज कर देता हूँ। जिसने भी ड्राफ्टिंग की, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम थी, उन्होंने ये बात सुबह से फैलाना शुरू कर दिया कि लोग एक्टिव हुए और जो भी चीजें उन्होंने की, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिखित में बहुत ही महीन दिमाग से ऐसी ड्राफ्टिंग की गई जिससे हमारी सारी बात की काट हो और हमारी जिंदगी तबाह करने की पूरी कोशिश की जाए। किस पॉइंट बताओ? सारे पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन, सारे पॉइंट क्लैरिफिकेशन। सर हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी। मैं अपने जाती फैसले से मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, और अगर वाइस चांसलर में नहीं सर, किसी भी फैसले में यूनियन का डिक्लेरेशन नहीं था। ये तुम्हारी वजह से पहली बार हुआ? नहीं सर, नहीं सर, मैं कौन डेट डिक्लेरेशन, मैं कौन होता हूँ सर? मेरा मुद्दा यूनियन पहला था ही नहीं। मैंने वहाँ 4 बार ये बात कही है कि फीस का मुद्दा सबसे बड़ा है। फिर आके मैंने बाहर पूछा है, लड़के नहीं मानते तो मैं वहीं पे हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी ये बात जानते हैं। और मैं ये हंगर स्ट्राइक के लिए बोलने वाली बात मैंने नहीं करी थी सर। मैंने जो बात आज तक बोल दी उसमें मैं कायम रहता हूँ। हंगर स्ट्राइक की डेथ की बात है तो मैं उस पर कायम था। वो तो अलग बात है कि माँ और बहन और भाई होते हैं तो जिंदगी में कमजोरियां भी पैदा हो जाती हैं और मजबूरियां भी पैदा हो जाती हैं, वरना इतना कमजोर, इतना मजबूर नहीं था। मैंने हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे अगर मैंने अपनी बात कही थी तो मैं वो लागू रखता। मैं या तो आप लोग मान जाते या तो अल्लाह ताला मान जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। हम लोग बोलने वाले लोग नहीं, करने वाले लोग हैं। तो कुछ मजबूरियां थी और ये बहनें 3 दिन से यहाँ आ रही हैं अपनी आउटिंग छोड़ करके। कोई भी आ जाता सर, मैं ये भी कह रहा हूँ सर, आप भी आ जाते तो मैं हंगर स्ट्राइक नहीं वो तो है। अब बताओ ना कि क्या मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए सर। अब हम अपने हिसाब से देख लेंगे। अब फैसला जो है वो मंजूर होना चाहिए इंतजामिया को। अब हम भी अपने हिसाब से देख लेंगे। इंतजामिया ने अपने हिसाब, मेरे ख्याल से मैंने जो नहीं सर, मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी नहीं, जो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम थी। नहीं भाई, नहीं सर, आप मानिए चाहे मत मानिए चाहे मत मानिए, जब इंतजामिया की जो करना था क्या किया जाए सर, मुझको मैं बता रहा हूँ ना सर, मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। जो फैसला होगा मंजूर होना चाहिए, रूल सेम रहेगा। हाँ, रूल सेम रहेगा। तो फैसला क्या चीजें बताई नहीं जाती है वो आता रहेगा। कहाँ बताती है? अब यहीं पे बता दें, नहीं, आप वहाँ मौजूद थे। कोई भी सिंगल डिमांड हमारी अल्टीरियर मोटिव की, एडमिशन की, ठेके की, पैसे की या अपॉइंटमेंट की, तभी तो मैं कहता हूँ ये डीलिंग नहीं है थी सर। हमें मालूम है कि कितने लाख के पुराने जो थे या जितने भी थे धरनों के दाम लगे थे। जिस तरीके से ये 4 साल में 14 साल में धरना लगा था, ये अगर आप इसकी इवैल्यूएशन लगाने लगे, जो सो कॉल्ड इवैल्यूएशन लगाते हैं, तो वो 7 फिगर में चला जाता। नहीं, मेरा एक डिमांड नहीं थी और आज भी नहीं है। अब बस यही है सर, मुझे कोई तवक्को ना आपसे ना आप मुझसे रखिए, लेकिन मैं बस फिर से दोहराऊंगा कि अब रूल सेम रहेगा।
सेम रहेगा सबको। चलो और तो ये कुछ यार ये क्या हम टाइम खत्म कराओ यार। हो गया। अभी तो बोले थे ये एडमिनिस्ट्रेशन बहनों की वजह से हुआ है। बहनों का किया है सर। मेरी 5 डेट्स इस दौरान 5 डेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिस हुई है। कल भी मेरा मैटर लगा है। अगर मेरी आज इस्तात होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं जाऊंगा। तो हमने न आपसे कुछ लिया न किसी से नहीं लिया। प्यारे सवाल है अपना ही गंवाया है। अपने गंवाया, सही बात अपना ही है। गंवाया हेल्थ गंवाइए, अपना ही गंवाया है, जो गंवाया। पैसा अलग गवाया, एक हियरिंग अपना ही गंवाया है। बताइए। और जो लोग लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आजकल बहुत मुकदमे चल रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कितनी फीस लगती है। अरे सुप्रीम कोर्ट में लाभ हो जाती है, हमें मालूम है। कितनी हियरिंग छोड़ गया आदमी, इसको क्या फायदा चाहिए था।